MA प्रीवियस फिलोसफी पेपर थर्ड लॉजिक। वेलकम स्टूडेंट्स। हम पेपर थर्ड लॉजिक में यूनिट फर्स्ट के टॉपिक 1 अनुमान प्रमाण पर चर्चा कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने बौद्धों के अनुसार हेतु के लक्षण पर विशद रूप से चर्चा की थी। आज हम बौद्धों के अनुसार हेतु के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। बौद्ध दर्शन में हेतु के 3 प्रकार माने गए हैं: स्वभाव हेतु, कार्य हेतु और अनुपलब्धि हेतु। स्वभाव हेतु से हमारा क्या अभिप्राय है? बौद्धों के अनुसार वस्तुओं में 2 तरह के संबंध होते हैं। एक संबंध होता है तादात्म्य संबंध और दूसरा संबंध होता है तदुत्पत्ति संबंध। तादात्म्य संबंध जहाँ एक वस्तु का स्वभाव दूसरी वस्तु होती है, वहाँ उनमें स्वभाव की दृष्टि से एक अभेद संबंध होता है, और ये जो अभेद संबंध है वही तादात्म्य संबंध कहलाता है। इस संबंध के होने पर जो वस्तु अपने स्वभाव के लिए किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर करती है वह हेतु होती है, और जिस पर निर्भर होती है उसे हम साध्य कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि हेतु और साध्य में अंतर क्या है। कि ये बता रहे हैं कि जो वस्तु अपने स्वभाव के लिए दूसरी वस्तु पर निर्भर करती है वो हेतु कहलाती है। जैसे पर्वत पर आग है, क्योंकि वहाँ धुआं है, तो धुआं जो है अपने स्वभाव के लिए अग्नि पर निर्भर है, तो वो हेतु कहलाता है। और जिस पर हेतु निर्भर रहता है उसे हम साध्य कहते हैं, जैसे अग्नि। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ जिसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि तादात्म्य संबंध जो है वो स्वभाव हेतु में किस रूप में वस्तु में पाया जाता है। जैसे यह वृक्ष है क्योंकि यह शीशम्पा का मतलब होता है अशोक का पेड़, उसे हम शीशम्पा भी कहते हैं। इस अनुमान में हम जो शीशम्पा वृक्ष है उसमें जो शीशम्पात्व स्वभाव है, यहाँ वृक्ष का ये शीशम्पात्व स्वभाव कहलाएगा, उससे अलग कुछ नहीं है। और जो उसमें वृक्ष रूपता है वो साध्य कहलाएगा। अर्थात जो प्रयास के द्वारा उत्पन्न किया जाता है वो अनित्य होता है। तो यहाँ प्रयास द्वारा उत्पन्न किया जाना यह स्वभाव हेतु है, क्योंकि अनित्यता से उसका तादात्म्य संबंध है, और इसलिए उसकी अनित्यता द्वारा तादात्म्य की सिद्धि हो रही है। अनित्यता का मतलब है जो वस्तु विनाशकारी हो या जो नाशवान हो। तो जो भी वस्तु हम कारण से कार्य को उत्पन्न करते हैं, या जो वस्तु कारण से कार्य रूप में उत्पन्न होती है, तो वो प्रयत्न के द्वारा ही उत्पन्न होती है, तो ये उसका स्वभाव कहलाएगा। और वो अनित्य इसलिए है कि जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश भी होता है। ठीक है, तो यहाँ अनित्यता से उसका तादात्म्य संबंध है, और अनित्यता द्वारा ही वस्तु के तादात्म्य की सिद्धि होती है। तो ये हेतु का स्वभाव हेतु प्रकार कहलाएगा। तादात्म्य का मतलब आप क्लियर हो चुका होगा कि जहाँ एक वस्तु का स्वभाव जो है
दूसरी वस्तु पर निर्भर करता है। ठीक है। दूसरा हेतु का प्रकार कार्य हेतु। कार्य हेतु संबंध का दूसरा प्रकार जो है तदुत्पत्ति है, यानी कार्य का कारण से उत्पन्न होना तदुत्पत्ति संबंध कहलाता है और वह अपने अस्तित्व के लिए कारण पर निर्भर होता है। कौन? कार्य। इसलिए कार्य से कारण का अनुमान किया जाता है। जैसे हम धुआं देख करके आग का अनुमान करते हैं, तो धुआं यहाँ कार्य है और यह अपनी उत्पत्ति के लिए अग्नि पर निर्भर है। तो इस अविनाभाव संबंध के ज्ञानपूर्वक जो व्यक्ति है वह धुआं रूपी कार्य को देख करके अग्नि रूपी कारण का अनुमान किया जाता है। ठीक है। तो यानी धुआं कार्य है और अग्नि जो है धुएं का कारण है, क्योंकि धुआं जो है वो अग्नि पर आश्रित है। तो धुआं और अग्नि का संबंध जो है वो अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध को मैंने पहले जैसा कि बताया था कि साध्य के अभाव में, यानी अग्नि के अभाव में साधन का भी अभाव पाया जाना, यानी अग्नि के अभाव में धुएं का भी अभाव, तो ये अविनाभाव संबंध कहलाता है। जब इस अविनाभाव संबंध का कोई व्यक्ति ज्ञान कर लेता है तो वो धुआं रूपी कार्य हेतु को देख करके अग्नि रूपी कारण का भी अनुमान कर लेता है। तो ये हेतु का दूसरा रूप है कार्य हेतु। तीसरा इन्होंने बताया अनुपलब्धि हेतु। अनुपलब्धि हेतु वह है जिसके द्वारा हम किसी पदार्थ के अभाव का निश्चय करने के लिए उस पदार्थ की अनुपलब्धि यानी अभाव का बोध करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हेतु जो है प्रत्यक्ष सामग्री उपलब्ध होने पर भी उसका ज्ञान जो है ज्ञाता को नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम यह कहें कि इस कमरे में घड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि घड़े का ज्ञान होने की सभी परिस्थितियां विद्यमान होने पर भी वह ज्ञात नहीं हो रहा है। तो घड़े के ज्ञात होने की परिस्थितियां जैसे कमरे में समुचित प्रकाश है, घड़ा है, चक्षु से प्रत्यक्ष होने योग्य पदार्थ घड़ा हमें अनुभव हो रहा है, हमने घड़े को अच्छी तरह से पहले कभी देखा हुआ है। अब ये सभी परिस्थितियां होने पर भी हमें घड़ा उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो इस अनुपलब्धि को ही हेतु बना करके हम ये सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर घड़ा नहीं है। तो इस तरह अनुपलब्धि हेतु वस्तु के अभाव का ज्ञान कराता है। ये तीन प्रकार के जो हेतु के प्रकार हैं, स्वभाव हेतु, कार्य हेतु और अनुपलब्धि हेतु, ये तीनों हेतु पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व और विपक्ष सत्व, इन तीन लक्षणों से युक्त होकर ही सद हेतु युक्त होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था हेतु के लक्षण पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व और विपक्ष असत्व। ये तीन लक्षण जो है इन तीन प्रकार के हेतुओं से के ही लक्षण हैं और इन तीन लक्षणों से युक्त होकर के ही हेतु जो है सद हेतु युक्त कहलाता है। इसमें अगर किसी एक लक्षण का भी अभाव हो जाए तो वे सद हेतु न होकर के हेत्वाभास हो जाएंगे, यानी अनुमान में दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो पक्ष में हेतु का अगर सद्भाव नहीं है तो वो असिद्ध हेत्वाभास होता है। सपक्ष में हेतु का सद्भाव न होने पर वो विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। और हेतु के सपक्ष और विपक्ष दोनों के मिलने पर ऐसा अगर होगा तो अनेकांतिक हेत्वाभास दोष होगा। इस तरह से अनुपलब्धि हेतु जो है अभावात्मक वस्तु का ज्ञान करवाता है और स्वभाव हेतु और कार्य हेतु जो है भावात्मक वस्तु का ज्ञान करवाता है। तो इस तरह से
हेतु के ये 3 प्रकार बताए गए हैं। ओके, थैंक यू।